Assalamu alaikum, all of you. I hope you all are doing great. As you know that I had started the series, Islamic Study series, in which I'll discuss with you one line uh, questions, or you can say the MCQs. By explaining these questions, we will cover the MCQs part of Islamiyat. So I had already recorded two lectures related to Islamiyat, and I'll continue that series. And today is our third lecture, and this lecture series will cover all the questions related to Islamiyat, which are asked in CSS, PMS, and other government exams. So, without wasting your time, let's start our today's lecture. So, as we were discussing about our Holy Prophet, peace be upon him, so the today's first liner question is: Holy Prophet, peace be upon him, had four daughters and three sons. हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तीन बेटियां थी और चार बेटियां थी और तीन बेटे थे. Four daughters and three sons, right? If I'll talk about the next one-liner question, then it is at age of 40, Holy Prophet Muhammad, peace be upon him, received first wahi. इसका मतलब ये है कि 40 साल की उम्र में होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहली वही रिसीव हुई थी. राइट, पहली वही की बात की जाए तो जब उनको पहली वही आई थी अल्लाह पाक की तरफ से, तो वो उस टाइम हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 40 years की थी. राइट. The next one-liner question is that Hazrat, uh, it is written Zubeda, but it's not Zubeda, right? It is not Zubeda. It is, I will tell you the name. It is not the Zubeda. There is a mistake in it, right? So, the second wife of Holy Prophet is Sauda. The name was Sauda. There is a mistake in it, right? If they'll ask you about the second wife of Holy Prophet Muhammad, peace be upon him, the name of that woman was Sauda, right? उनका नाम सौदा था. If I'll move toward the next one-liner question, then in 622 AD, 622 AD, Holy Prophet Muhammad, peace be upon him, migrated to Medina. मक्का से हिजरत करके हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना गए थे, तो वो 622 AD में गए थे, राइट. Hazrat Halima was the foster mother of Holy Prophet, peace be upon him. अब ये देखें, हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो फोस्टर मदर थी उनका नाम था दाई बीबी हलीमा. फोस्टर मदर हम कहते हैं जिन्होंने उनको पाला पोसा हो, राइट. तो अ, उसे हम कहते हैं फोस्टर मदर, राइट. तो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो फोस्टर मदर थी उनका नाम था हजरत बीबी हलीमा, right? Beside Hazrat Bibi Halima, Holy Prophet Muhammad, peace be upon him, said that Umme Ayman is also my mother, right? Umme Ayman. अब देखें, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये कहा करते थे कि दाई बीबी हलीमा के अलावा मेरी जो दूसरी फोस्टर मदर है वो हैं उम्मे ऐमन, राइट. सो अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आए तो नेम द फोस्टर मदर ऑफ होली प्रॉफिट, पीस बी अपॉन हिम. इसमें ये पूछा गया है कि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कितनी फोस्टर मदर्स थी, राइट. क्योंकि उनकी जो एक्चुअल मदर थी वो थी बीबी आमना, पर उनको पाला
बहुत सारी आ, मतलब लेडीज थी जिन्होंने उनकी देखभाल की थी, जैसे कि हजरत हलीमा सादिया रजी अल्लाह तला अन्हुमा, हजरत सोबिया रजी अल्लाह तला अन्हुमा, एंड हजरत खोला रजी अल्लाह अन्हुमा। अब ये भी थी ना उम्मे ऐमन, राइट, उनकी मदर में से थी, क्योंकि नबी पाक खुद ये बोला करते थे। The next question is, how many years after the birth of Holy Prophet peace be upon him हजरत आमना डाइड, जो उनकी असली मदर थी, उनकी वफात के बारे में बोला गया है कि वो कब, उनकी कितने सालों के बाद हुई थी। जब हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए थे, तो उनकी पैदाइश के कितने सालों के बाद उनकी जो मदर थी उनकी डेथ हो गई थी। हजरत बीबी आमना की बात हो रही है। तो जब वो 6 इयर्स के बाद उनकी वफात हो गई थी, राइट, 6 इयर्स। शीमा, ये देखें, शीमा वर्ड इसमें बोला गया है। शीमा मीन्स, शीमा का मतलब होता है कि अ वुमेन हु हैज अ ब्यूटी स्पॉट, राइट, अ वुमेन हु हैज अ ब्यूटी स्पॉट। तो शीमा जो थी वो उनकी फोस्टर सिस्टर थी, राइट, जिसे हम मुंह बोलती बहन कहते हैं ना, क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो जैसे दाई बीबी हलीमा ने अ, हमारे प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पाला पोसा था, वैसे ही शीमा जो थी उनको भी उन्होंने पाला था, फोस्टर किया था, राइट। इसलिए वो शीमा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फोस्टर सिस्टर थी। अब्दुल्ला बिन अबू शीमा was the foster brother of Prophet Muhammad, peace be upon him. अब्दुल्ला बिन अबू शीमा उनके फोस्टर ब्रदर थे प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। हजरत हलीमा लुक्ड आफ्टर द होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम फॉर 4 इयर्स, 4 सालों तक दाई बीबी हलीमा ने उनकी खिदमत की या उन्हें पाला पोसा, राइट। इसके बाद अगर मैं आपको बताऊं नेक्स्ट एमसीक्यूज के बारे में, तो इसमें लिखा हुआ है कि हजर अस्वद का इंसिडेंट कब हुआ था। 35 वॉज द एज, अच्छा, 35 एज थी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, तब ये हजर अस्वद का इंसिडेंट हुआ था। 35 भी आप याद रखें, और ये भी याद रखें कि 35 जब उनकी एज थी तो कौन सा इंसिडेंट हुआ था, हजर अस्वद का इंसिडेंट हुआ था। हजरत बिलाल हबशी वॉज द फर्स्ट स्लेव टू एक्सेप्ट इस्लाम। हजरत बिलाल हबशी जो थे वो पहले स्लेव थे, गुलाम थे, जिन्होंने इस्लाम कबूल किया था। वाइफ ऑफ अबू लहब यूज्ड टू स्प्रेड थ्रॉन in the way of Prophet Muhammad, peace be upon him, in fourth year of prophethood। फोर्थ ईयर जब था प्रॉफिटहुड का, उनको जब हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब नबूवत मिली थी, तो उसके चौथे साल में अबू लहब की वाइफ थी, जो आई मीन फेंकती थी, अ, क्या फेंकती थी, इसमें लिखा गया है कि स्प्रिट थ्रोन के वो कांटे फेंकती थी उनकी रास्ते में, राइट। होम ऑफ हजरत अरकम used as the center of secret preaching by the holy prophet peace be upon him। holy prophet peace be upon him जो थे हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, शुरू शुरू में नबूवत के पहले सालों में हजरत अरकम रजी अल्लाह ताला अन्हा के घर में क्या करते थे, सीक्रेट प्रीचिंग करते थे, सीक्रेट प्रीचिंग, राइट। इन सेवेंथ नबवी बाइकॉट ऑफ बनु हाशिम बिगन। बनु हाशिम से जो बाइकॉट किया गया था वो कब हुआ था, वो सेवेंथ नबवी में बिगन हुआ था, सेवेंथ नबवी, राइट। ये चीजें आप याद रखें।
Hazrat Adam met with Holy Prophet, peace be upon him, on the first heaven. फर्स्ट हेवन पे कौन मिले थे? हजरत आदम, राइट, हजरत आदम. हजरत ईसा एंड हजरत यहया ऑन सेकंड हेवन. सेकंड सेकंड पे कौन कौन मिले थे? हजरत ईसा एंड हजरत यहया. हजरत याकूब ऑन थर्ड हेवन. हजरत याकूब ऑन थर्ड हेवन. ओके. हजरत इदरीस जो थे वो फोर्थ हेवन पे मिले थे, फोर्थ हेवन पे. हजरत हारून की बात करें तो हजरत हारून हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मेराज पे गए थे तो वो फिफ्थ हेवन पे उनको मिले थे. हजरत मूसा की बात करें तो वो सिक्स्थ हेवन पे मिले थे, सिक्स्थ पे, राइट, सिक्स्थ हेवन पे. सेवन्थ हेवन पे मिले थे उनको हजरत इब्राहिम. हजरत इब्राहिम ऑन सेवन्थ हेवन. ओके. अल किस्वा इज द नेम ऑफ कैमल ऑन विच प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ट्रेवल्ड. अब अगर हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कैमल के नेम की बात हो रही हो तो आपको ये पता होना चाहिए कि उनके कैमल का नेम था अल किस्वा. अल किस्वा. इस कैमल पे हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ट्रेवल किया करते थे. अल किस्वा, राइट. Prophet Muhammad, peace be upon him, Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam purchased mosque land at Medina from two orphans. orphans कहते हैं यतीम को जिनके पेरेंट्स ना हो. तो दो यतीम थे, भाई थे, जिनसे हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद के लिए, मस्जिद बनाने के लिए लैंड खरीदा था. को कहाँ पे खरीदा था? मदीने में, मदीना मुनव्वरा में. जब वो हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से मदीना हिजरत करके गए थे तो उन्होंने लैंड, जमीन खरीदी थी मॉस्क तामीर करने के लिए. वो दो भाइयों की थी, राइट. 45 companions were with Prophet Muhammad सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम in migration to मदीना. जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माइग्रेशन की, हिजरत की मदीना की तरफ, तो उनके साथ कितने सहाबी थे? 45 कंपेनियंस थे, राइट, 45. ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट भी है और आ भी सकता है, माइग्रेशन की बात हो रही है. ओके. चार्टर ऑफ मदीना was issued on first हिजरी एंड इट हैड 35 आर्टिकल्स. चार्टर ऑफ मदीना में रूल्स एंड रेगुलेशंस लिखे हुए थे. तो ये फर्स्ट हिजरी में हुआ था. उनके आर्टिकल्स के बारे में पूछा जा सकता है. 53 आर्टिकल्स थे चार्टर ऑफ मदीना में. ट्रांसफर ऑफ किबला, ट्रांसफर ऑफ किबला की बात हो रही है तो मेजर इंसिडेंट्स जो हुए थे वो सेकेंड हिजरी में हुए थे. ये आप इस पे ध्यान रखिएगा और भी करिएगा. अगर आप इस पे गौर करेंगे तो आपको अभी जितने इंसिडेंट होंगे, मेजर इंसिडेंट्स, वो आपको पता लग जाएगा कि सेकेंड हिजरी में हुए हैं. ट्रांसफर ऑफ किबला वॉज ऑर्डर्ड इन सेकेंड हिजरी, राइट. 27 टोटल नंबर ऑफ गजवास. गजवास टोटल 27 थी जो लड़ी गई थी. गजवा की बात हो रही है, गजवास, राइट. नंबर ऑफ गजवास की बात हो रही है तो वो 27 गजवास अकर हुई थी. फर्स्ट गजवा ऑफ इस्लाम वॉज विदान. विदान पहली गजवा जो हुई थी, फर्स्ट गजवा जो लड़ी गई थी इस्लाम की, उसका नाम था विदान. फॉट इन 12th मंथ ऑफ फर्स्ट हिजरा. 12वें मंथ में, फर्स्ट हिजरा में, 12th मंथ ऑफ फर्स्ट हिजरा. ओके. जंगे बदर अकर्ड. जंगे बदर की बात हो रही हो. जंगे बदर पहले ये देखें, मैंने आपको बताया कि जंगे बदर भी सेकंड हिजरी को हुई थी, राइट. जंगे बदर, ओके, अकर्ड इन सेकंड हिजरी. 313 मुस्लिम्स फॉट. कितने मुसलमान थे? 313 मुसलमान थे जो इस जंगे बदर में लड़े थे.
टाइप्स ऑफ हदीस आर 10। 10 किस्म की हदीसें हैं। 10, 10 लिखा हुआ है इसमें। इमाम ज़ोहरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हा बिकम द फर्स्ट टू कंसोलिडेट हदीस। अगर अ, हदीस को कंसोलिडेट जमा करने की बात हो तो वो पहले कौन से बंदे थे जिन्होंने ये काम किया था? वो हजरत इमाम ज़ोहरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा थे। उन्होंने बिकम द फर्स्ट टू कंसोलिडेट अहादीस। ओके। नंबर ऑफ हदीस कलेक्टेड बाय अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा वाज 5374। ये आप नंबर याद रख लें। राइट, 5000 और 374। अब अगर आपको कुछ चीज़ें ज़्यादा इम्पोर्टेंट लगे तो आप उसको थोड़ा सा और हाईलाइट कर दीजिए करें, क्योंकि ये चीज़ें आपके लिए आ सकती हैं एग्जाम में। ओके। तो यस, द नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो हजरत प्रॉफिट हजरत नूह नोन एज शेखुल अंबिया। अब ये टाइटल्स भी आ जाते हैं बहुत बार। शेखुल अंबिया किसे कहते हैं? हजरत नूह अलैहि सलाम को कहते हैं हजरत नूह। शेखुल अंबिया हजरत नूह अलैहि सलाम, हजरत नूह। राइट। ओके। अबी उबैदा बिन जिराह was titled अमीरुल उम्मत। अब अबी उबैदा बिन जराह का टाइटल क्या था? उन्हें क्या कहा जाता था? उन्हें क्या कहा जाता था? अमीरुल उम्मत। अमीरुल उम्मत। ओके। हजरत उमर proposed अजान फॉर द फर्स्ट टाइम। फर्स्ट टाइम अगर अजान देने की बात हुई हो, अजान की बात हुई हो, अजान की, तो वो किस हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा अन्हा ने जब इस्लाम कबूल किया था तो वो इतने बहादुर थे कि उन्होंने कहा कि हम कब तक छुप छुप के इस्लाम की तबलीग करते रहेंगे। अब हमें इस्लाम को अ, बगैर डर के प्रीच करना चाहिए। तो उन्होंने ही ये प्रपोज किया था फर्स्ट टाइम अजान देने का। द डूम ओवर द सेक्रेड ग्रेव ऑफ होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम इज नोन एज। अब ये स्पेलिंग में एरर है, ये है गुम्बजे खजरा। गुम्बजे खजरा। राइट। आप समझदार हैं, ये समझ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे डूम कहते हैं जो मुकबरा बना होता है ग्रेवयार्ड के ऊपर, उससे हम क्या कहते हैं? होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम की बात हो रही है, उससे कहते हैं गुम्बजे खजरा। बैतुल मामूर। बैतुल मामूर जो है, इट इज़ अ प्लेस। ये प्लेस है। अब वेयर की बात हो रही है कि वो कहाँ पे है। इट इज इन 70 वेयर 70,000 एंजल्स वर circumambulation ड्यूरिंग द होली सेशन। अब इसमें बोला ये गया है कि बैतुल मामूर एक जगह है जहाँ पे 70,000 मीन्स 70,000 फरिश्ते सरकम एम्बुलेशन, अब देखें, चक्कर लगाते हैं। राइट, गिर्द घूमते हैं। एम्बुलेशन का तो है एम्बुलेंस का, एम्ब्यूल मीन्स वो रन करना, ये रूट वर्ड है एम्ब्यूलेशन। राइट। तो सरकम एम्बुलेशन मीन्स गिर्द चक्कर लगाना। राइट। तो ये बैतुल मामूर एक जगह है जहाँ पे 70,000 एंजल्स चक्कर लगाते हैं, गिर्द घूमते हैं असेशन के दौरान, होली असेशन के दौरान। राइट। द सिक द अदर वन लाइनर इज बैतुल मामूर इज ऑन सेवेंथ हेवन। मैंने कहा कि ये बैतुल मामूर एक जगह है जो 7वें आसमान पे है, जहाँ पे फरिश्ते चक्कर लगा रहे होते हैं। 70,000 फरिश्ते गिर्द घूम रहे होते हैं, चक्कर लगा रहे होते हैं। राइट। ओके।
The four kings accepted Islam when Holy Prophet, peace be upon him, sent them letters. चार ऐसे किंग्स थे, बादशाह थे, जिन्होंने इस्लाम कबूल किया था जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको सेंड किए थे लेटर्स। ओके। मॉस्क ऑफ जरार जो है वो मुनाफिकों ने बनाई थी। तो ये जो थी मॉस्क मुनाफिकों ने बनाई थी, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये वही नाजिल हुई थी कि ये मॉस्क जो है वो साजिश साजिशें करने के लिए बनाई गई है आपके खिलाफ, तो आप इसे डेमोलिश कर दें। तो प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मॉस्क को डेमोलिश किया था, मॉस्क ऑफ जरार को। उम्मे सलमा was present at the time of Battle of Khyber। Battle of Khyber जो हुई थी उस टाइम उम्मे सलमा अ, अ, ऐसी लेडी थी जो प्रेजेंट थी उस टाइम। ओके। हजरत अली कंकर्ड द फोर्ट ऑफ कमस। ये फोर्ट था जो अ, अ, मुआहदा हुआ था जब मदीने के लोगों के साथ। उसके बाद ये हजरत अली ने ये फोर्ट था, ये कंकर किया था। अगर आपने इस्लामियात पढ़ा हो सही से तो ये पूरा वाक़या आपको उसमें मिल जाएगा। अब वो कौन सी लेडी थी जिन्होंने पॉइजन देने की कोशिश की थी, और वो मतलब कामयाब भी हो गई थी, पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता चल गया था इस चीज़ के बारे में। तो वो लेडी, उनका नाम था जैनब। जैनब, लेडी नेम्ड जैनब tried to poison holy prophet Muhammad, peace be upon him। right, prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam recited surah फतह। राइट। जब मक्का फतह हुआ था तो ये सूरा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़ी थी, रिसाइट की थी। हाशिम वॉज ग्रैंडफादर ऑफ होली prophet Muhammad, peace be upon him, and brother of Muttalib, Hashim, right? Hashim. Okay. The name Muhammad sallallahu alaihi wasallam was proposed by Hazrat Abdul Muttalib। ओके। मोहम्मद नाम जो था, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये प्रपोज्ड उनके दादा ने किया था, हजरत अब्दुल मुत्तलिब। ओके। एंड द नेम अहमद, अहमद नेम की बात हो तो वो अ, बीबी आमना ने किया था, उनकी मदर ने ये नाम रखा था नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। ओके। माइग्रेशन फ्रॉम मक्का टू एबिसीनिया ये हुई थी। राइट, मक्का से एबिसीनिया टुक प्लेस इन 7th month of 5th year of मिशन। दैट इज आई का मतलब होता है दैट इज 615 AD। ओके। अबिसीनिया की तरफ हिजरत जो हुई थी वो 7th month ऑफ 5th year ऑफ मिशन जो था 615 AD में। द टोटल नंबर ऑफ माइग्रेटेड पीपल वॉज 15। टोटल नंबर कितने थे माइग्रेट जिन लोगों ने किया था, वो 15 थे, 15 लोग थे। सेकंड माइग्रेशन की बात हो रही है। सेकंड माइग्रेशन हफ्शा हफ्शा की तरफ हुई थी। पहली एबिसीनिया, दूसरी हफ्शा। वो कब हुई थी? बिल्कुल इसके एक साल बाद 616 AD में। राइट, ये देखें 615 और ये 616। तो आई थिंक it's enough for today's class. If you are new in my channel, please don't forget to hit the like button, subscribe my channel, and share my content with your friends because it keeps me motivated. And yeah, if you like my video, I'll continue this session on regular basis. Thank you. Allah Hafiz. Keep watching, keep learning, keep supporting. Thank you.